ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू होए हाँ। ट्रिब्यूट टू लीजेंड सिद्धू मूसेवाला। जिस तरह आप सबनों पता ही है कि उन्होंने अज अंतिम अरदास जो भोग और पूरी बहुत दूरों दूरों तो संगत पहुँची और अरदास करने वास्ते और उस लीजेंड नूं, उस एक प्रसिद्ध गायक नूं जो कि थोड़े ही समय दे विच इन्नी प्रसिद्धि उपर वाले मकाम ते पहुँच गया सी। क्योंकि जिस तरह असी इंटरनेट दे विच देखते हैं कि उन्होंने एक कोई गीत सी जिहड़ा घट तो घट पौने 2 साल हॉलीवुड के चार्ट ते नंबर 1 रहा। इदां अज तक कदी नहीं होया और ये पंजाब दा माण और भारत दा माण असी ये कह सकते हैं कि भारत दा खास करके अपने पिंड दा, अपने जिले दा, पंजाब दा ते भारत दा माण बहुत उच्चा चक्या। और ऐसे सिंगर नूं जो कि बहुत ही छोटी जी उम्र दे विच जो हत्या कर दी गई और वो इस फानी दुनिया नूं छड्ड के उस परम पिता परमात्मा के चरणों दे विच पहुँच गए और उन्हां दी अरदास अंतिम अरदास दे विच बहुत दुनिया शामिल हुई है। दूरे दराड़े तो देशों विदेशों तो हर फील्ड दे विचों हर तरह के फनकार, अदाकार, गायक और स्पोर्ट्स पर्सन हर खेतर दे विचों लोग आए और इन्नी सहानुभूति जो दिखाई उस परिवार नूं, उसके माता पिता नूं, ये अपने आप दे विच एक विलक्षणता है और ये जाती भी है, जानी भी चाहिए है कि कोई भी दिल नहीं टुटिया होगा और जो सिंपैथी है वो उन्होंने पेरेंट्स नूं जाती है। क्योंकि उन्होंने दुनिया, उन्होंने जहान, उन्होंने सब कुछ उन्होंने बेटा ही सी जो अज इस दुनिया दे विच नहीं। और उन्होंने अंतिम अरदास और असी भी कांची टीवी वालों उन्होंने ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जिस तरह दास गल कर रहा सी, सतगुर कबीर महाराज जी कह रहे सी कि रावण सोने की लंका का मालिक सी और चारे ही वेदां का विद्वान सी और काल नूं अपने पावे दे नाल बन्निया होया सी। भाव वो जदों चाहे उदों मौत आ सकती सी। लेकिन सतगुर कबीर महाराज जी कह रहे हैं कि रावण नूं भी जाना पिया इस धरती तो छड्ड के। लंका सा कोट समुंद सी खाई ते रावण कर खबर न पाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती ते रावण कर दिया न बाती। क्या मागों कुछ थिर न रहे देखत नैन चलो जग जाए। सो उन्होंने प्रवचन सतगुर महाराज जी दे, कबीर महाराज जी दे कि इस संसार तो मैं की मंगा, कुछ भी तो स्थिर नहीं है, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। फिर देखत नैन कि ये अखां देख रही हैं कि ये जग जिहड़ा आए जा रहा और जाई जा रहा और जाई जा रहा और जाई जा रहा। सो यही एक जगह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि काकी मात पिता कहू का कौन पुरख की जोई। घट फूटे कोई बात ना पूछे काडू काडू हुई। ये एक निज़ाम है कि वो इस सफ़र जिहड़ा तो अकले नूं ही तय करना पैंदा है। चाहे जिन्ना मर्जी जिहड़े साडे रिश्ते मजबूत होण पर निज़ाम जो कुदरत जो एक परमात्मा ने लिखत लिखी है वो यही है कि कल्ले नहीं जाना पैंदा है। रे मन राम नाम संभार माया के भ्रम कहाँ भूलोगे जाएगे कर चार। भाव हथ चढ़ के जाना पैंदा है। देख यहाँ कौन तेरो सगा सूत नहीं तार तोर तंग सब दूर करे हैं देंगे तन जार। ये माया सब थोथरी रे भक्त को प्रतिपार कह रविदास सत बचन सुन गुर के सो न जियते विसार। ये माया सब थोथरी रे भक्त को प्रतिपार। तो सतगुरु रविदास महाराज जी भी कह रहे हैं कि बहुत ये कलकाल माही जीत पावे हार।
पर इस पूरे ही प्रवचनों के सतगुरु महाराज जी ने तस्वीर खिंच दी है कि हथ झाड़ के जाना पैंदा है और ये बाजी उस प्राणी के हथ में होंदी है कि वो जित लवे चाहे हार लवे। और अखीर ते आके यही है कि वो जो सफ़र है घट फूटे कोई बात ना पूछे काडू काडू हुई। सो ये जो निज़ाम है, ये जो कुदरत का ये एक नियम है कि अकेले ही तय करना पैंदा है वो सफ़र। सो इस करके महापुरुषों ने अपनी बाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच प्रवचन लिखे हैं या बाकी जिहड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, अमृत बाणी दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत सारे इस तरह के विरागमय शब्द हैं। रे मांछला संसार समुंदे तू चित्र विचित्र विचार रे, गली गलिहाएँ गलाएँ मरे तू संग दूर निवार रे, यम है डिगर डोर है कंकण परत्यो कल जान रे, हवे रस लुब्ध मूर्त मन पछतावे न्याणवे, पाप गुणियों छह धर्म न बोली तू देख देख फल चाख रे, पर तेरिया संग भला जो होवे तो राणो रावण देख रे, कह रविदास रतन फल कारण गोबिंद के गुण गाई रे, कांचो कुंभ भरियो जल जैसे दिन दिन कट तो जाई रे। सो इस तरह बहुत सारे प्रवचन वैरागमयी हैं। हाँ, चिंता का की कीजिए जो उन्होंने हुई हुए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, जो उपजो सो बिनस है परे आज कै काल, नानक हर गुण गाइले छाड़ सगल जंजाल। सिट्टा तो यही निकलता है कि जिस प्राणी का जिन्ना भी वक्त लिखा हुआ है, जिन्ना भी समा लिखा हुआ है, जड़ी जगह लिखी हुई है और जो प्राणी है, जिस तरह ज्ञानी गुरमुख सिंह जी भी दस के गए सन कि 3 पड़ाव जड़े 3 चीज़ां मुकर्रर हैं, केड़ा प्राणी है, किदों समा है और केड़ी जगह है। हाँ, ये अलग अलग कि कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया या किसी ने हत्या कर दी, ये जरूर आउंदे हन विच, लेकिन सच्चाई होंदी है कि वो प्राणी उस वेले चला जाता है। सो ये यही एक जो सिद्धू मूसेवाला 29 मई नूं उन्हां ते जो हमला होया और गोलियां दी बशार उन्हां दी गड्डी ते हुई और वो क्योंकि गोलियां इन्नियां लग चुकियां सी कि वो जी नहीं सके और वो इस दुनिया, इस फानी दुनिया को अलविदा कह के हमेशा हमेशा वास्ते परम पिता परमात्मा के चरणों के जा विराजे सन। आओ आप वो क्लिप एक बार फिर देखिए जितों बचपन तो छोटे छोटे मकाम किस तरह उन्होंने पलंगा पट्टियाँ और कितनी जल्दी एक बड़े मकाम तक पहुँचे। आओ आप वो वीडियो एक बार फिर देखते हैं जी। मेरा नाम शुभदीप सिद्धू है जी। जी शुभदीप सिद्धू जी। शुभदीप सिद्धू, हाँ जी। की शौक ने थोड़े? मेरा ही लिखना है तो गाना ही। कदे मेरा जाके पिंड देख लियो जिथे बस तक नहीं सी आउंदी, मैं उस पिंड चों आया ते गिणवे चुणवे इंजीनियर ने, गिणवे चुणवे फौज च भर्ती ने। नॉर्मल जे घर तो आया, मेरा घर देख लो जाके, मैं तुक्का नहीं लाया ਜਾਂ मैं किसी ਨੂੰ गालां ਕੱਢ के नहीं आया। मेरा लॉट ऑफ हार्ड वर्क गया ते हुण लोग खड़ खड़ के जाया करनगे। तो टैलेंट च बीट नहीं हुंदा, फिर इल्जाम लगदे ने। मित्रो, ये दुनियादारी बड़ी गंदी चीज़ है। सिंगल तो पिंगल होने लिए कितना का टाइम और लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। कुड़ी काड़ी देख ली है? हिंट दे दो कदों तक तैयारी है? बस वोटा हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਔਰ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਲੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਆਖਰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 295 ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪੇ ਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੈਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਰਵ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਵ ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਚੀਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਉਹ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਮ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਚਲਤੇ हैं हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मानना, क्या तू सोया जागे हना, तै जीवन जग सच कर जाना, जिन जियो दिया सो रिजक मड़ावे, सब कट पीतर हाट चलावे, कर बंदगी छाट में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सरानो पंथ न सवारा, सांझ परी दह दिश अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नहीं दुनिया फन खाने। पूरे शब्द ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਜਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੇ, ਸੇਵਾ ਚੁੱਕੋ ਰਾਮ ਕੀ ਬੰਜਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਗਵਾਰ ਵੇ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਗਵਾਰ ਨ ਚੇਤਿਓ ਭੁਲਾ ਮਾਇਆ ਜਲ ਵੇ, ਕਹਾ ਹੋਏ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏ ਜਲ ਪਹਿਲੇ न बांधी पालवे, 20 बरस का पया न थाम न सका पावे, जन रविदास कह बंजारिया तै जन्म लिया संसार वे, दूजे पहरे रहंदे बंजारिया तू निरकत चालियो छावे, हर न दमोदर त्याया बंजारिया तै लिया न सका नावे, नाम न लिया औगण किया इस चौबन के तानवे, अपनी पराई गिनी न काई मंद कर्म कमानवे, साहिब लेखा लेसी तू परदेसी, भीड़ परे तुझ धावे, जन रविदास कह बंजारिया तू निरकत चालियो छावे, तीजे पहरे रहंदे बंजारिया तेरे ढिलड़े पड़े पढ़ानवे, काया रवानी न करे बंजारिया कट पीतर बसे कुजान वे, एक बसे कुजान कायागढ़ पीतर पहला जन्म गवाए हुए, अब की बेन सुकृत के बहु नंगे कर पाए हुए, कांपी दे कायागढ़ छीना फिर लागा पछतानवे, जन रविदास कह बंजारिया तेरे ढिलड़े पड़े प्राणवे, चौथे पहरे रहंदे बंजारिया तेरी कंपन लागी देवे, साहिब लेखा मांगया बंजारिया तू छाड़ पुरानी थे वे, छाड़ पुरानी जिंद आना बदला सवेरिया वे, जम के आए बांध चलाए बारी पुगी तेरिया वे, पंथ चले अकेला होए दहेला किसको दे स्नेहवे, जन रविदास कह बंजारिया तेरी कंपन लागी देवे। सो जो महापुरुषों के प्रवचन हैं अटल हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा ही होंदे हैं, परमात्मा ही अलग अलग महापुरुष के रूप दे विच आउंदे हैं और दुनिया नूं एक सीध दे के एक ईमानदारी का सच्चा इंसानियत का रास्ता दिखा के चले जाते हैं। और जो भी जीव इस धरती ते आउंदे हैं वो अपने कर्म करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और कुछ जीव इस तरह के होंगे हैं जो अपनी मेहनत ना या अपने शौक के नाल या उन्होंने जो हिरदे विच मस्तिष्क दे विच कुछ ऑब्जेक्ट या मेन कुछ गोल कुछ एम रखा होंदा, कुछ बनने का उन्होंने सोचा होंदा, वो फिर अपनी मेहनत करते उस विच, और मेहनत करते करते जिद्दां सोने नूं
अगर पट्टी 'ਚ ना पाई उन्हें तपना नहीं हैगा और सोना बनना नहीं उसने। हीरा आ अगर उन्होंने तराशना तो उसनों भी तपना पैना है। इस करके फिर वो जो लोग होंदे हैं जिन्होंने कुछ बनना होंदा है, जिन्हों का कुछ सोचा होंदा है अपने मस्तिष्क दे विच, अपने हिरदे विच सोचा होंदा कि असी इस रास्ते ते चलना, आ मकाम हासिल करना है। फिर वो जो मेहनत करते आ वो पट्ठी दे विच तपदे आ, फिर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और इन्नी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि एक उन्होंने कई बार बहुत सारिया असफलता भी मिलदियां हैं, पर वो असफलता नूं अपनी कमज़ोरी नहीं समझते, वो असफलता नूं एक अपने उस मकाम का हिस्सा समझते हैं और वो हिस्सा जिहड़ा आ वो लैके अगे चलते आ। और एक दिन इस तरह का आता है फिर कि अपनी उस सफलता उस मकाम नूं हासिल कर लेंदे। फिर जिहड़ी दुनिया उसनूं ठुकराउंदी हुंदी है कि क्योंकि वो टाइम स्ट्रगल का हुंदा है, वो संघर्ष का वक्त हुंदा है। वो जो दुनिया वो ठुकराउंदी है फिर वही दुनिया उसनूं अपने सिर मत्थे ते रखदी आ और चार चंद लगाउंदी आ और पैरों दे विच भी डिगदी आ। पर कई फनकार, कई गीतकार, कई संगीतकार या कई जड़े बड़े बड़े फनकार आ वो सफलता ते पहुँच के सफलता नूं ही सब कुछ समझते हैं, बाकी सब कुछ भुल जाते हैं, जबकि सफलता भी उन्होंने जीवन का एक हिस्सा होंदी है। सिद्धू मूसेवाला इन्हां दी जिहड़ी जीवन आ उन्हां तो एक अच्छी चीज़ की मिलती है कि उन्होंने अपनी सफलता नूं ही नहीं सब कुछ समझा, उन्होंने सफलता नूं अपने जीवन का एक हिस्सा समझ। जिस तरह बाकी मकाम आ जीवन दे, जिस तरह परिवार, अपना परिवार, रिश्ते नाते, दोस्त या अपना जो होर मकाम हुंदे हैं जीवन दे रोज़मर्रा की जिंदगी दे, उस तरह सफलता नूं भी एक हिस्सा समझा, ना कि सफलता नूं ही अपना जीवन समझ लिया। इसे करके उन्होंने कामयाबी ने इस तरह के पैर चूमे कि पूरी दुनिया दे विच उन्होंने नाम अज गोरे या जड़े अफ्रीकन काले जड़े बड़े बड़े सिंगर हैं हॉलीवुड के, अज जो कोई प्रोग्राम अपनी स्टेज ते, क्योंकि लखां ही लोग उन्होंने सुन रहे होंगे उस वेले, और जो वो कोई भी अपना प्रोग्राम शुरू करते सब तो पहला श्रद्धांजलि सिद्धू मूसेवाले नूं दिंदे आ और रोंदे आ और फिर अपना उन्होंने सिंबल है कि ये करके फिर अपना गाना शुरू करते हैं। सो ये मकाम भारत की पंजाब चों या भारत तो किसी होर ने हासिल नहीं किया गायकी के खेत्र दे विच। इस करके पूरी दुनिया अज रोस या अफसोस दे विच, दुख दे विच भिजी हुई है और उस पेरेंट्स जिन्होंने इस बेटे नूं जन्म दिता उन्होंने भी प्रणाम जाता है। और उन्होंने दुख दे विच अज कांची टीवी भी साडा खत्म हो जा रहा, 1 मिनट रह गया। कांची टीवी के ट्रस्टी साहबान जिन्ने भी प्रेजेंटर हैं या जिन्ने भी साडे टीम वर्क है सारे ही मिल के पूरी कांची टीवी की पूरी समूह टीम वालों असी सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु नानक देव महाराज, सतगुरु कबीर महाराज, उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच अरदास बेनती करते हैं कि बिछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों नाल लगा के रखना। और परम पिता परमात्मा जी पिछे माता पिता नूं, सगे संबंधियों नूं ये जो असह दुख है इसनूं सहण दा बल बख्शना जी। सो कांची टीवी हमेशा सर्व धर्म नूं नाल लैके चलता है। ये सारे ही सारियां दा अदारा है, कोई भी अपनी गलबात टीवी ते आके कर सकता है। और नाल नाल ही बेनती है कि कांची टीवी नूं जरूर सपोर्ट करो जी, क्योंकि कांची टीवी आप सब दा है और सपोर्ट तो बिना नहीं चल सकता। इन्ना कहते हुए मैं इजाज़त चाहता हाँ, अगर कितने भी कोई अखर वध कर या कुछ गलत कह गया होवां तो अनजान समझ के माफ़ करना, अपना ख्याल रखना। 11 बजे शब्द विचार अमृतबाणी सतगुरु जी लैके फिर हाजिर हो रहा है, अद्धे घंटे की ब्रेक है, फिर आप मिलते हैं जी। जय गुरुदेव जी।